की शुरुआत भारत में हो रही रहस्यमय घटनाओं से होती है। मोबाइल फोन, जो संचार और मनोरंजन का मुख्य साधन है, अचानक अजीब तरह से काम करना बंद कर देता है और कुछ फोन तो फटने भी लगते हैं। यह घटनाएं वैज्ञानिक डॉक्टर वशीकरण का ध्यान आकर्षित करती है। मोबाइल फोन की खराब होने की घटना बढ़ती जा रही है और लोग डरने लगे हैं। सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए जांच शुरू करती है। जल्दी यह पता चलता है कि एक शक्तिशाली नया खलनायक उभर कर सामने आया है, जिसका नाम क्रोमेन अक्षय कुमार है। क्रोमेन असल नाम में एक पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड है, जो मोबाइल फोन से जुड़ी एक नई तकनीक पर काम कर रहा था, जिससे वो विभिन्न चीजों को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन समाज द्वारा उसे नकारे जाने पर उसने बदला लेने का फैसला किया और अपनी ताकत से लोगों को आतंकित करना शुरू कर दिया। क्रूमैन ने मोबाइल फोन नेटवर्क को अपने कब्जे में लेकर पूरे देश में तबाही मचाना शुरू कर दी। अब वह पक्षियों की सेना का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे वह मोबाइल फोन टावरों के माध्यम से नियंत्रित करता है। इस स्थिति में डॉक्टर वशीकरण को फिर से सहायता के लिए बुलाया जाता है। क्रोमोन से लड़ने के लिए डॉक्टर वशीकरण अपने पहले बनाए गए रोबोट चिट्ठी को फिर से सक्रिय करता है। हालांकि चिट्ठी, जो पहले अपने हिंसक प्रवृत्तियों के कारण नष्ट कर दिया गया था, अब क्रोमेन का मुकाबला करने के लिए फिर से जीवित किया जाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि चिट्ठी की डिजाइनिंग इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वह क्रोमेन के स्तर की विनाशकारी ताकत से निपट सके। कहानी तब और जटिल हो जाती है जब चिट्ठी और क्रोमेन के बीच लड़ाई की शुरुआत होती है। चिट्ठी, जो अब इंसान की रक्षा के लिए पुनः तैयार किया गया है, जो शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अपने अस्तित्व को निर्णयों पर सवाल उठाने पड़ते हैं। डॉक्टर वशीकरण और चिट्ठी को मिलकर इस खतरे का सामना करना होता है, लेकिन क्रोमेन की ताकत इतनी ज़्यादा है कि यह लड़ाई आसान नहीं होती। फिल्म के दौरान कई जबरदस्त एक्शन दृश्य होती हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। चिट्ठी को अपने आप को समझाने और मानवता की रक्षा करने की यात्रा पर भेजा जाता है, जबकि डॉक्टर वशीकरण उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कराता है। फिल्म का क्लाइमेक्स तब आता है जब चिट्ठी और क्रोमेन के बीच एक अंतिम मुकाबला होता है। इस संघर्ष में दोनों के बीच की तकनीकी और नैतिक जंग दर्शाई जाती है। आखिरकार यह फिल्म संदेश देती है कि तकनीक का प्रयोग हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। डॉक्टर वशीकरण एक वैज्ञानिक और चिट्ठी के निर्माता व एक संवेदनशील और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, जो अपने बनाई चीजों के परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं। फिल्म का खलनायक, जो मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से पक्षियों और अन्य जीवों को नियंत्रित करता है, वो समाज से अपनी उपेक्षा का बदला लेने के लिए जानलेवा ताकत का इस्तेमाल करता है। सना एक वैज्ञानिक जो डॉक्टर वशीकरण की मदद करती है और चिट्ठी के साथ काम करती है, वो फिल्म में डॉक्टर वशीकरण की प्रेमिका के रूप में दिखाई देती है। फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व और खतरे को दिखाया गया है। जब मशीन मानवीय निर्णय लेने लगती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यह सवाल खड़ा होता है। प्राकृतिक बनाम तकनीक विकास। क्रूमैन का चित्र यह दर्शाता है कि जब तकनीक और प्राकृतिक जीवन का असंतुलन होता है तो इससे न केवल मानवता को बल्कि पूरी परिस्थिति तंत्र को खतरा हो सकता है। पर्यावरण संकट। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि मोबाइल फोन जैसी तकनीक उपकरणों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल न किया जाए तो इसका खतरनाक परिणाम हो सकता है। डॉक्टर वशीकरण की स्थिति से यह सवाल उठता है कि क्या एक निर्माता अपने निर्माण के परिणामों के जिम्मेदार होता है, खासकर जब वह अपने निर्माण को गलत हाथों में जाने से रोक नहीं पाता। रोबोट 2.0 अपनी शानदार विशेष प्रभावों के लिए जानी जाती है, जो भारतीय सिनेमा में उस समय की सबसे उच्च स्तरीय तकनीक का उपयोग करते हुए बनाए गए थे। पक्षियों की सेना और अन्य रोबोटिक दृश्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। फिल्म को संगीतकार AR रहमान ने इसका संगीत तैयार किया, जो फिल्म के भावनात्मक और नाटकीय दृश्यों में जान डालता है। विशेष रूप से